मिनट में बंद होगी ये लो, ऐसे करी शुरू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज की वीडियो में ना हम चलाने वाले हैं भाई स्कॉर्पियो एन रियल लाइफ में। मेरा मतलब है, इससे पहले आपने वीडियोस देखी होंगी स्कॉर्पियो की ड्राइविंग करते हुए लोगों को, बट वो मीडिया वाली वीडियोस देखी होंगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यार टेस्ट ड्राइव ना आज से स्टार्ट हुई है और अभी मैं जा रहा हूँ भाई महिंद्रा के शोरूम में टेस्ट ड्राइव लेने। बट एक वही बात होती है, रियल लाइफ में चलाने में ना पता चलता है आपको असलियत की, भाई कार कैसी चलती है कैसी नहीं। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, XUV700 भी मैंने चला रखी है, पेट्रोल डीजल दोनों, और थार तो मेरे पास है ही, तो उसका तो मुझे उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है XUV700 से भी। बट आज मैं चलाने वाला हूँ स्कॉर्पियो एन Z8L ऑटोमेटिक, और वो पेट्रोल। मतलब कि अभी तक ना महिंद्रा ना Z8L वेरिएंट से भेज रहे हैं शोरूम में, मतलब इससे नीचे वाले वेरिएंट्स नहीं आए। कमेंट्स आते हैं ना कि जैसे बेस मॉडल की वीडियो वगैरह डालो, भाई अभी ना कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। अभी ना उन्होंने भेजने नहीं स्टार्ट करे हैं। एंड आई बटन पे ना आपको स्कॉर्पियो एन से रिलेटेड ना और सारी वीडियोस भी दिख जाएंगी, आप एक बार वो भी देख लेना। स्पेशली वो वाली वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने कंपेरिजन करा XUV700 वर्सेस स्कॉर्पियो एन का। उससे मतलब आपकी बहुत कंफ्यूजन दूर होगी अगर आप भी कंफ्यूज हैं। बट वही बात है, आज चलाएंगे, आज पता चलेगा कि भाई चलाने में स्कॉर्पियो एन ज्यादा बढ़िया है या फिर XUV700 ज्यादा बढ़िया है। XUV700 पेट्रोल ऑटोमेटिक ही चला रखी है मैंने, वो भी टेस्ट ड्राइव में चलाई थी जब नई नई लॉन्च हुई थी। उसकी शायद से वीडियो आपको दिख जाएगी चैनल पे। भाई जो कार से मतलब 200 bhp यार बहुत होती है, 200 bhp, और जो भागती है ना कार लिटरली भाई मजेदार। सो यस, अब मैं आप सबको मिलता हूँ डायरेक्टली महिंद्रा के शोरूम में। बट उससे पहले ना मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर जो इधर एग्जीक्यूटिव बैठेंगे स्कॉर्पियो एन में वो सपोर्टिव नहीं हुए ना, तो मैं वीडियो को ना वॉइस ओवर दूंगा। एंड यार जो मुझे अच्छी चीज नहीं लगी ना, वो मैं आपको ना बाद में एंड में ना वीडियो कंक्लूड करूंगा ना, जब बताऊंगा। क्योंकि अगर मैंने वो बता दी और जो इधर बैठे हुए फिर वो मना कर देते हैं, भाई आप बुराई कर रहे हो कार की। आई होप आप समझ रहे हो, तो ना वीडियो को एंड तक देखना, तब मैं ना वीडियो पूरी ही कंक्लूड करूंगा कि भाई स्कॉर्पियो एन कैसी है कैसी नहीं चलाने में। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं तो भूल जाता हूँ हर वीडियो में बोलना यार, और आप लोग भी भूल जाते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज याद से ना चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए करें, इट विल मीन अ लॉट टू मी। तो गाइस आ चुके हैं महिंद्रा के शोरूम में, अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन बनता है। चंडीगढ़ की आती मतलब टेंपरेचर जोड़ दी है, चंडीगढ़ की आती नीचे लिख दी है। भाजी पुलिस वीडियोस ना बनाओ, अपनी जॉब ते गल आ जानी है। स्कॉर्पियो एन चला के आ चुके हैं, और ना सीन में आपको ना पूरा बताता हूँ, एक बार कार में बैठ जाता हूँ। हाँ जी, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि सीन ऐसा था कि शूट ना इन्होंने अलाउ नहीं करना यार। थोड़ा बहुत मैंने जो आपको दिखाया, थोड़ा बहुत ही कहते कि एक दो शॉट ले लो, वो भी इन्हें बोला कि भाई ऐसा ऐसा सीन होता है। मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डालता हूँ, तो कहते हैं यार कि ना महिंद्रा की प्रोटोकॉल है, किसी को ना अलाउ नहीं करना ना शोरूम के अंदर। मतलब कि अगर आप शोरूम के अंदर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी रोक देंगे, और टेस्ट ड्राइव के दौरान तो बिल्कुल नहीं कर सकते। चाहे पीछे बंदा बैठा, मेरा दोस्त बैठा था वो रिकॉर्ड कर रहा था, उसको भी मना कर दिया। और वही बात होती है, अगर बहसबाजी करके भी हम शूट कर लें धक्के से ना, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है ना, उसकी फिर नौकरी पे बात आ जाती है, जो कि यार बिल्कुल ही गलत सीन था। तो इस वजह से ना मैंने ज्यादा तो शूट किया नहीं। एंड ना मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ यार, कि जो भी मेरी वीडियोस वगैरह होती है ना, मैं कोई प्रोफेशनल रिव्यूअर नहीं हूँ, मैं एज अ व्लॉग्स वीडियो डालता हूँ। आपने नोट किया ही होगा भाई, जो प्रोफेशनल रिव्यूअर होते हैं प्रॉपर ही जैसे इन डिटेल वगैरह बताते हैं। मैं जो कॉमन मैन देखते हैं ना, कॉमन मैन चलाते हैं, मैं वैसे बताता हूँ। कोई टेक्निकलिटीज वगैरह मैंने ऐसा नहीं जाता हूँ। मतलब कि मेन पर्पस ये होता है कि अगर बंदा देख रहा है ना, उसे सरल भाषा में, इजी टू इजी लैंग्वेज में ना समझ आ जाएगी भाई कार में क्या सीन रहता है क्या नहीं। अब ना मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने चलाया, जो मुझे लगा, अब थार चलाने के बाद XUV700 चलाने का स्कॉर्पियो एन चलाई ना, तो ये सीन लगा कि भाई नो डाउट थार से कम है, बॉडी रोल झूलती कम है, बट XUV700 से भाई ज्यादा झूलती है। तो मेरे दिमाग में यही था, मैं कहा तो बीच का प्रोडक्ट है भाई थार, स्कॉर्पियो एन XUV700। मतलब कि राइडिंग कंफर्ट की बात करें ना, XUV700 में ना आपको कंफर्ट बहुत ही एक्सट्रीम मिलेगा। थार में आपको बताइए भाई ऑफ रोड व्हीकल है, रगड है। स्कॉर्पियो एन ना बीच में आ जाएगी। एंड इस रोड से होकर हाईवे पे आगे गया था, मतलब कि ना स्टेबल तो कार आपकी चलेगी। मान लो थोड़ा बहुत आपको कट कुट करना है तो ना, समझ रहे हो ना, हल्का फुल्का ना बॉडी रोल तो आपको लगेगा ही लगेगा। मैं इतना नहीं कह रहा थार की तरह इतना झूलती है स्ट्रेट चलते हुए भी, कंफर्टेबल तो है कार। और टॉप मॉडल था तो ना लेदर सीट कवर्स वगैरह हैं उसमें, आपने देख लिया होगा इंटीरियर वगैरह। मैंने इतनी सारी वीडियोस भी डाल रखी है स्कॉर्पियो एन की। एंड एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूँ भाई, वेरी सून ना स्कॉर्पियो एन की इतनी जबरदस्त मैं वीडियो लाने वाला हूँ ना, मतलब आप देख के ना खुश हो जाओगे। जो मैंने प्लान कर रखी है, अभी बातचीत चल भी रही है, बट ये सुपर सून ना स्कॉर्पियो एन के ऊपर ना बहुत ही जबरदस्त वीडियो आने वाली है। बट फिलहाल अब बात करते हैं भाई परफॉर्मेंस की।
197 bhp थी भाई उस कार में, ठीक है। स्कॉर्पियो एन पेट्रोल चलाई थी मैंने ऑटोमेटिक, जो भाग रही थी कार नो डाउट, बट जो इधर लिखा आ रहा था एवरेज 3.4 की, क्योंकि टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, इतनी कम एवरेज। एंड रियल लाइफ में ना उसकी एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ 8-9 मुश्किल से, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि भाई ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट था। अब मेरे पास थार पेट्रोल मैनुअल है, वो मुझे दे देती है यार 11 तक की, तो मुझे इनफ लगती है भाई थार जैसी कार, समझ रहे हो ना। क्योंकि ना बात वही आ जाती है, इंजन तो देखो थार स्कॉर्पियो एन XV700 में ना सेम ही है, एम स्टेलियन एम हॉक, बट उसे ना ट्यून अलग कर रखा है भाई इन्होंने। एंड इसके अलावा जो मुझे एक चीज बढ़िया लगी ना स्कॉर्पियो एन में जब मैंने चलाई भाई, ड्राइविंग पोजीशन, मतलब जो कॉन्फिडेंस आता है ना, बोनेट का जो व्यू आता है ना, ऐसे लगता है भाई कहाँ बैठे, मतलब जैसे थार में लगता है ना भाई कॉन्फिडेंस, वैसे ही आता है। एंड अब गियर बॉक्स की बात करें ना, टॉर्क कन्वर्टर इसमें आपको मिलता है, और ना टॉर्क कन्वर्टर में ना मानो या ना मानो यार, थोड़ा बहुत ना आपको रबर बैंड इफेक्ट तो लगेगा ही लगेगा। जैसे मैंने इसे रेफ करा तो मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था, बट जैसे मैं पंजाब ना हल्का दबा रहा था ना, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। तब तो मतलब DSG वाली फील आ रही थी कि चलो गियर शिफ्ट हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, बट जैसे हम खींचते हैं ना तो वो वाला इफेक्ट रबर बैंड वाला आता ही आता है। और ब्रेकिंग की बात करें, ब्रेकिंग एक नंबर भाई, मजेदार। एंड जो चीज मुझे समझ नहीं आई ना यार, उसका स्टीयरिंग व्हील बहुत ही लाइट था यार, हद से ज्यादा लाइट था, और हाई स्पीड पे भी ना सच ना इतना मतलब कि टाइट नहीं हो रहा था, हैवी फील नहीं हो रहा था। अब यार कोई कहेगा भाई ये तो अच्छी बात है, हैवी स्टीयरिंग नहीं है, लाइट स्टीयरिंग है, बट जो मुझे लग रहा है ना, जैसे हाई स्पीड पे तो ना थोड़ा मतलब आप समझ रहे हो ना कि हैवी हो जाना चाहिए यार, कि अब कट कुट मार रहे हो, ऊपर नीचे ना हो जाए कुछ भी, मतलब कि स्टीयरिंग व्हील थोड़ा वो ही रहेगा, मतलब कि किसी को पसंद भी आएगा। बट ऐसा मुझे ना इतनी वो वाली बात नहीं लगी स्टीयरिंग व्हील में, कि स्टीयरिंग व्हील तो ना इंप्रूव हो सकता था, उसका रिस्पॉन्स वगैरह इंप्रूव हो सकता था। एंड टर्निंग रेडियस की बात करें कार की, भाई आपने देख ली भाई, कार तो झोटा है, मतलब सही में भाई प्रॉपर एसयूवी लगते, जो बोला है ना बिग डैडी ऑफ एसयूवी, सही बोला है यार। एसी कार का बहुत बढ़िया था, स्पीकर आपको पता ही है XV700 वाले ही है, लग्जरी लाइन ही मैंने चलाई थी, तो स्पीकर की भी बात क्या कहनी, सेम ही है, 12 स्पीकर सोनी के आपको मिल जाते हैं। थर्ड रो में आपको एसी नहीं मिलता है, ये मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये सबसे बेकार चीज है इसकी। सो अगर मुझे आपको ना स्कॉर्पियो एन का एक क्रक्स बताना हो ना, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्कॉर्पियो एन में ना नो डाउट आपको बॉडी रोल तो लगेगा ही लगेगा भाई, कार आपकी झूलेगी, बट जो ये वाली कार खड़ी है ना स्कॉर्पियो हमारी क्लासिक, अब क्लासिक के नाम से आएगी, इससे बहुत कम झूलेगी कार, इससे ज्यादा सेफ्टी है, इससे ज्यादा फीचर्स है, बट यार जो लुक्स है ना वो इस कार का जो मतलब फैन बेस यार अलग है। देखो मैं भी स्कॉर्पियो क्लासिक का फैन हूँ, अलग ही फैन बेस है। पीछे से ना रियर लुक मतलब कि आपको ऐसा इतनी पसंद नहीं आएगी जो मुझे लगा, बट ड्राइविंग की बात करें भाई मजेदार, पावर एम स्टेलियन चलाया मैंने, पेट्रोल बहुत ही बढ़िया। एंड ना इस बार पर्सनली ना मुझे फिट एंड फिनिश ना बहुत ही बढ़िया लगी, जैसे थार में इतनी अच्छी फिट एंड फिनिश नहीं है ना, चलो ऑफ रोड व्हीकल भी है, बट स्कॉर्पियो में ना फिट एंड फिनिश ना मुझे पर्सनली बढ़िया लगी है। और लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से तो ना रेटलिंग नॉइस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एज सच। एंड फिलहाल ना भाई मैं आपको एक सीन बताता हूँ, इधर ना लेवाइस से अभी ना कपड़े लिए थे, तो बिल ना आया 9800 का। पहले PNB का काट दिया, वो चला नहीं, फिर ICICI का दिया, वो चल गया, ठीक है, बट ना पैसे PNB से भी कट गए और ICICI का तो चलो चल ही गया था। अब वही सीन है, इधर पूछते हैं यार कि ऐसे डबल पेमेंट तो मत काटो, गलत ही सीन होता है यार ये, अगर पैसे पूसे कटते ना फिर वही बात है, वो भी यही कह रहे हैं हमारे तो क्रेडिट हो ही नहीं, आपके पेमेंट बैंक में ही अटक गई, ये है वो है। तो अब वही बात है, 24 आवर्स तक वेट करता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट डे बैंक में कंप्लेन करनी पड़ेगी कि ऐसे ऐसे। अभी हो रही थी भाई पापा से बात, कॉलोज में ना बस घर वाली होते, मम्मी पापा बस, ठीक है। तो पापा ना आज गए मैं ट्रिप पे, मतलब कि किसी नोन की ना शादी है हिमाचल में, मैं जा नहीं सकता क्योंकि फिर घर पे पीछे काम था वो देखना पड़ता है, तो पापा गए ना थार लेके, भाई अलग ही हैप्पीनेस, कह रहे थार मैंने डिवाइडर टपाई, जाम था तो टपा के हम आगे गए, मतलब कितना खुशी होती है ना कि ठीक है भाई थार के कोई तो मजे ले रहा है, प्रॉपर जिसे कहते हैं 4x4 का यूज हो रहा है भाई थार के साथ, बढ़िया है, इस बहाने चल भी जाएगी भाई, इतने टाइम से चली भी नहीं थी। सो ऐसे ये सब छोड़ते हैं भाई, अब वापिस आ जाते हैं स्कॉर्पियो एन पे। मतलब कि ओवरव्यू तो ना मैंने आपको पूरा दे ही दिया भाई ड्राइव का, करीबन ना मैंने 8-9 किलोमीटर चलाई, और भाई चलाने में तो ना नो डाउट भाई फील आता है, देखो लगता है कि भाई हाँ भाई बिग डैडी ऑफ एसयूवी में आप बैठे हुए हो, बड़ी बड़ी कार से में आप बैठे हुए हो। एंड देख रहे हो 11-12 से शुरू हो जाएगी कार और जाएगी तो वही, अभी तो चलो प्राइस प्रोटेक्शन है तो और बढ़ेगी, प्राइसेस वगैरह उसके बढ़ेंगे, बट यार जो प्राइसिंग है ना कार की, नो डाउट मार्केटिंग जो करी है ना महिंद्रा ने, बाद में देखना भाई आप प्राइसिंग। और अभी तो ऑटोमेटिक और 4x4 के रिवील नहीं हुए भाई प्राइस, वही बात है, रिकॉर्डिंग करते हुए ना कॉल आती है, चलो ये सब छोड़ दे, मतलब फ्लो सा टूट जाता है। बट यस एंड में ना मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसा मेरा एक्सपीरियंस था ड्राइविंग का ना, मैंने आपको सारा इन डिटेल शेयर कर दिया है। बट एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा भाई, अगर आप 18+ हैं
तो भाई जाओ महिंद्रा के शोरूम, मतलब कोई भी शोरूम में जाओ, टेस्ट ड्राइव वगैरह लिया करो यार। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना तो टेस्ट ड्राइव के लिए ना आपको कोई मना नहीं करेगा, एक्सपीरियंस करा करो, भले आपने लेनी है नहीं लेनी है। जैसे आप मुझे देख लो, मैंने भी नहीं लेनी है, ठीक है, बट एक होता है ना दिमाग में खुर्क सी होती है ना भाई, देखने की कार कैसी है कैसी नहीं, वो वाली जो खुर्क है ना वो आप अपनी निकाल सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओ, टेस्ट ड्राइव लो, कोई आपको मना नहीं करेगा। कोई भी कार की टेस्ट ड्राइव लो, एंड में मैं आपको यही कहूंगा भाई खुद भी आप एक्सपीरियंस करो ये सब चीजें, जब आपको और इन डिटेल भी पता चलेंगी चीजें कि भाई कार कैसी है कैसी नहीं तो मेरा तो क्या है यार, मैं तो काम ही है कि वीडियो बनाना। मैं तो इट्स जस्ट कि भाई आपका छोटा भाई समझ के आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर है अपॉर्चुनिटी तो क्यों नहीं भाई टेस्ट ड्राइव लो। आप मर्सिडीज के शोरूम में जाओगे ना, वो भी आपको मना नहीं कर सकते टेस्ट ड्राइव के लिए। आपको ये बात पता है, बस आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना है और टेस्ट ड्राइव आप ले सकते हो। मर्सिडीज होगी, बीएम होगा, कोई मतलब लग्जरी ब्रांड होगा, उधर भी आप टेस्ट ड्राइव वगैरह ले सकते हैं। तो यस, आई होप आपको ये वाली एडवाइस थोड़ी बहुत पसंद आई हो एंड एंजॉय टेस्ट ड्राइव यार। फिलहाल तो मैं इस वीडियो को यार यहीं पे एंड करता हूँ। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।